दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। रावण की आत्मकथा। रामायण में वाल्मीकि के अनुसार रामायण ऋषि पुलस्त्य का पोता था और इसका मतलब उनके पुत्र विश्वा का पुत्र था। विश्वा की दो पत्नियां थी, वरंचिनी और केकसी। वरंदनी के कुबेर को जन्म देने पर सोतिया ढाहे वंश केसकी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया था, जिसकी वजह से उनके गर्भ में रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षस पैदा हुए थे। तुलसीदास ने के रामचरितमानस में रावण का जन्म एक श्राप की वजह से हुआ था। वह नारद एवं प्रताप भानु की कथाओं को रावण के जन्म का कारण बताते हैं। एक समय की बात है जब संतन नंदन इत्यादि सभी मिलकर ऋषि बैठ कुंड को चल गए थे, क्योंकि भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते थे। जैसे ही सभी ऋषि द्वारा पर पहुंचे, भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिसकी वजह से ऋषि गण बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और गुस्से की वजह से द्वारपाल को श्राप दे दिया। यह कहा कि तुम राक्षस हो जाओगे, जिसके बाद द्वारपाल ने प्रार्थना की और अपने द्वार किए गए अपराध की क्षमा मांगने लगे। इसके बाद जब द्वार भगवान विष्णु आए, तब उन्होंने ऋषि मुनि को समझाया कि अपने श्राप को वापस लेने को कहा, परंतु ऋषिगण ने कहा कि हमारा श्राप खाली नहीं जाता, जिसकी वजह से हम श्राप वापस नहीं ले सकते हैं, परंतु इसकी गति को हम कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें 7 जन्म ही नहीं बल्कि 3 जन्म तक राक्षस योनि भोगनी ही पड़ेगी, जिसके पश्चात वापस तुम अपने दंड पद पर पहुंच जाओगे। परंतु एक बात यह भी होगी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतार स्वरूप के द्वारा ही तुम्हारा अंत होगा, जब ही तुम इस पद पर वापस प्रतिष्ठ हो पाओगे। रावण का इतिहास जन्म से मृत्यु तक की कहानी जानने के लिए सबसे पहले उन द्वारपाल का जन्म हिरण्याकश और हिरण्यकशिप के स्वरूप में हुआ। जब इन दोनों का आतंक बहुत ही अधिक बढ़ने लगा, तब हिरण्यकश के द्वारा पृथ्वीलोक को पाताल लोक में पहुंचा दिया गया था, जिसकी वजह से पृथ्वी की दुर्दशा होने लगी। वह राक्षस इतना ताकतवर था कि इसकी वजह से विष्णु भगवान ने वहां अवतार जन्म लिया। इस पृथ्वी को हिरण्याकश के अत्याचारों से छुटकारा दिलाया, जिसके पश्चात हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का विरोधी बन गया और जिसकी वजह से वह अपने पुत्र प्रहलाद को मरवाना चाहता था, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था और प्रहलाद ने किसी भी प्रकार की भक्ति को कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इसके पश्चात भगवान ने प्रहलाद पर होते हुए अत्याचार रोकने के लिए नृसिंह अवतार किया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। भगवान राम जन्म लेकर दोनों का सर्वनाश किया, दुनिया को इनके पापों से मुक्ति दिलाई। इसके पश्चात तीसरा जन्म शिशुपाल एवं दंतवक्त नाम के 2 हिरण्यकश्यप का वध किया। वह युग द्वर युग था और इस समय भगवान कृष्ण ने अवतार किया था। तत्पश्चात इसके 3 जन्म संपूर्ण होने के बाद उन्हें वापस अपना पद प्रतिष्ठ मिल गया, जिसकी वजह से यह वापस से द्वारपाल जय और विजय के रूप में जन्मे। भगवान विष्णु के द्वारपाल बन गए। धन्यवाद।